ओके, कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है। सलमान, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अरे फैज भाई, आप प्लीज, वो एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से उन्होंने लिंक भेज दी, आप सुनिए और मजा लीजिए स्टडी का। सवाल मत पूछिए, हम इंशाल्लाह सारे आंसर आपको ग्रुप में दे देंगे फैज भाई। ओके, कंटिन्यू कीजिए शेख साहब, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट जस्ट। दिख रही है? जी सर, दिख रही है। चलो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं चलो। तो हम थे इन्वर्टेड हैमर पर। तो सर हमको स्क्रीन नहीं इन्वर्टेड आ रही हैमर, है। स्क्रीन दिख रही है? नहीं, इससे ज्यादा क्लियर स्क्रीन आज तक मेरे दिख रही है, लैपटॉप दिख रही है। यस दिख रही है, दिख रही है भाई। अभी आ रही है सर। में। ओके, चलो, कंटिन्यू। बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ चलो, दिख रही है स्क्रीन। तो हम अभी ढूंढने जा रहे हैं। हमने जो पढ़ाई की है, अभी हमने पढ़ाई की थी इन्वर्टेड हैमर की, है ना, इन्वर्टेड बुलिश हैमर। तो वो हम किसी चार्ट पे जाकर देखेंगे। तो हम जैसा अभी एक ही स्टॉक पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसी स्टॉक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा हम पढ़ रहे हैं मिर्जा, ये काफी लोगों का फेवरेट स्टॉक है और वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। इसमें कोई बोलने में कोई झिझक नहीं रहेगी, है ना। वही स्टॉक बेहतर रहता है जो आपको पैसा कमा के दे। तो वही हिसाब से ये बहुत फेवरेट स्टॉक काफी लोगों का है। तो अभी देखो, जो स्टॉक के बारे में हमने पढ़ाई की थी वो स्टॉक हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये लिया मैंने ब्रश, और ये देखिए दिख रहा है ये वहां पर दो, एक के बाद एक, दो तरीके के इन्वर्टेड हैमर दिख रहे हैं आपको। जी ठीक है, सर। नीचे वाला और ऊपर वाला। ठीक है, तो नीचे वाले में ना थोड़ी सी विग है, थोड़ी सी लकीर है। तो इसको परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे हम, बजूज इसके कि इसके ऊपर वाला। ठीक है, देखो इसके ऊपर वाला कितना प्यारा इन्वर्टेड हैमर बना है। जैसा हमने देखा था गूगल पर जाकर, वैसा क्या वैसा ही बना है पूरा पूरा। ये वाला है ना, ऐसे ही बना है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी इस तरीके का हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड बनने दो या डायरेक्टली हैमर बनने दो, कोई भी बनने दो, वहां से स्टॉक के चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ पर बना है हैमर। स्टॉक किधर जा रहा है? यहाँ से ऊपर जा रहा है। अपना शेयर किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके इसके पहले भी देखिए बहुत जगह पर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पर बना है। ये देखो ये लाइन पर यहाँ पर नीचे बना है, इधर बना है, इधर बना है। यानी अगर जब भी इन्वर्टेड हैमर बनते हैं और वो ग्रीन कलर में रहते हैं, तो हमको ये कन्विक्शन है कि वहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, है ना। तो आप जब भी आपके डिसीजन लेते हो ना, और आप देखते हो कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह। और हैमर भी बनता है तो वहां पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हैमर जब भी बनता है ना, तो वहां से स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेरा ब्रश ऑफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर बना है हैमर। पहले बना था रेड कलर में, और उसके बाद में यहाँ पर बना है ग्रीन कलर में। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से दिख जाए। ये चलिए जूम करते हैं। देखो इधर हैमर बना, स्टॉक यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, ये इधर से ही ऊपर जाना चाहिए था, बट नहीं गया। दूसरे दिन वापस इधर खुला, नीचे गया, फिर यहाँ से इसको ऊपर बंद, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया इसने। मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर बायर लोग की पकड़ मजबूत हो चुकी है, और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल चुका है। देखिए, है ना। तो जहां पर भी हैमर बनता है वहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, हमने मार्क किया इधर। और इन्वर्टेड हैमर भी बनता है तो वहां से नीचे नहीं गिरेगा, इतना हमको कन्विक्शन रहता है। ये हो गए इन्वर्टेड हैमर्स। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, मारूबुजू। हैमर यानी हथौड़ा, है ना, ये हथौड़ा देखो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा था मारूबुजू कैंडल, है ना। ये देखो इधर ये वाली कैंडल जो बनी है, ये बेरिश मारूबुजू है ना। देखो इधर बेरिश मारूबुजू बनते आ रही थी,
फिर अचानक से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, फिर उसके बाद में बुलिश मारुबुजू बना, और उसके बाद में बुलिश हैमर बना। देखो एक फोटो के अंदर हमको हैमर भी देखने को मिल रहा है, स्पिनिंग टॉप भी देखने को मिल रहा है, और हैमर भी देखने को मिल रहा है। बुलिश और बेरिश मारुबुजू, ये नाम है बस। हाँ, मारुबुजू यानी इतना समझ लेना चाहिए हमको कि बहुत तगड़ी कैंडल, बड़ा वाला बेल, ऐसा समझ लो मारुबुजू को, है ना। हमको पता नहीं इसका मतलब क्या है, यानी बहुत तगड़ा वाला बेल है वो आएगा ना तो एक बड़ा झटका दे के जाएगा। ऊपर की तरफ भी दे सकता है, नीचे की तरफ भी दे सकता है। फिर बनेगी हैमर। हैमर क्या करेगी, ऊपर की तरफ ढकेलेगी स्टॉक को, यानी स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था, उसको नीचे ढकेलने की कोशिश की गई, लेकिन वो नीचे से एकदम ऊपर तक आ गया, तो यहाँ पर भी बायर की पोजीशन तगड़ी हो गई। अभी ये आती है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप यानी क्या होता है, मैं स्पिनिंग टॉप आपको अच्छे से बताता हूँ, है ना। थर्ड टाइप है हमारा टॉप कैंडलस्टिक। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि एक छोटी बॉडी दिख रही है, कैंडल की बॉडी छोटी दिख रही है, और विग ऊपर नीचे बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना। विग बड़े हैं और बॉडी छोटी है। अगर प्राइस नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है तो वो किस तरह से दिखेगी हमको, वो दिखेगी ग्रीन कलर में, और ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है तो हमको कैसे दिखेगी, रेड कलर में। तो यहाँ पर बॉडी दोनों तरफ भी बॉडी है, रेड और ग्रीन कलर की है। तो अगर रेड कलर की बनी है तो उसको कहेंगे बुलिश, मैंने पहले ही बताया था, बुलिश स्पिनिंग टॉप। और ग्रीन कलर की बनी है तो बुलिश, और रेड कलर की बनी है तो बेरिश। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि दोनों तरफ स्टॉक को खींचने की कोशिश की गई है, ऊपर भी नीचे भी, जैसा डोजी में भी हुआ था ना। बट डोजी में क्या हुआ था, बीच में ही जहां पर ओपन हुई है वहीं पर क्लोज हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, स्पिनिंग टॉप में, बुलिश स्पिनिंग टॉप में जहां पर ओपन हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है। यानी अगर हमको प्राइस में अगर जाकर देखना है तो वो समझो 100 रुपए पे ओपन हुई थी ना, तो 105 रुपए पर ऊपर जाके क्लोज हुई है, ठीक है। उसने हाई बनाया था 120 का, और लो भी बनाया था 80 का। मैं प्राइसेस लिख रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। ये 80 लो है, 100 ओपन है, 105 क्लोज है, और 120 हाई है। तो इसको हम चार्ट में देखेंगे तो इस तरह दिखता है। यहाँ पर आप देखिए, ओपन क्लोज हाई लो, यानी यहाँ पर 80 रुपया, 100 रुपया, 105 रुपया, 120 रुपया, ठीक है। और वैसी ही बेरिश में ओपन ऊपर हुई 100 रुपया, 95 रुपया, यहाँ पर 80 रुपीज, और ऊपर 120 रुपीज। तो ये दोनों कैंडलस्टिक किस तरह दिखेंगे। अभी ये क्या बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसमें हमने बोला कि बॉडी छोटी रहेगी, ठीक है। दोनों साइड की विग्स यानी लकड़ियां, स्टिक्स बड़ी बड़ी रहेगी। और ये जो डोजी है ना, ये डोजी की तरह ही इसका भी काम है कि यहाँ पर डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन एक समझो कि यहाँ पर अगर ग्रीन कलर की स्पिनिंग टॉप है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तादाद में बायर वहां पर अवेलेबल है, तभी जाकर ग्रीन बनी है ना। और अगर रेड बनती है तो समझो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तादाद में सेलर अवेलेबल है। यानी इस तरह की कैंडल आपको कहीं पर दिखती है ग्रीन कलर की, तो समझो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, बट ज्यादा चांसेस ये है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर रेड बनती है तो समझो कि वहां से स्टॉक नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो हमने जो जो नाम लिखे थे यहाँ पर, यहाँ पर नाम लिखे थे हमने, हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, और चौथा मारुबुजू। ये चार हमने सिंगल कैंडल वाले पढ़े अभी तक, है ना। तो ये चार कैंडल स्टिक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम पढ़ेंगे डबल में। दो मिलकर जो बनते हैं, दो कैंडल मिलकर जो कैंडल बनती है उसका कुछ नाम है ना। तो हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे, अभी सिंगल हो गई है ना, तो यहाँ पर हम जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे ताकि किसी का कुछ डाउट रहे तो इसको तुरंत हम 5-10 मिनट में फिनिश कर देंगे। तो वन बाय वन जिसका क्वेश्चन है वो मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकता है, और इसके अलावा आप
कमेंट बॉक्स में या हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। एक बार इन्वर्टेड हैमर के बारे में जरा वापस से बताना आप। जी आपने क्या कहा कि इन्वर्टेड हैमर से ऊपर जाएगा स्टॉक? हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन ना वो हैमर जो है ना ग्रीन कलर में है। अगर वही हैमर अगर रेड कलर में रहता ना तो वो उसका एक अलग है, उसका नाम शूटिंग स्टार। ठीक है, उसको भी कवर कर, शूटिंग स्टार को भी कवर कर लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना रहे। शूटिंग स्टार देखिए, दिख रहा है शूटिंग स्टार? जी शेख मेरे साहब। भाई जो अभी लाइन पे थे, देखिए दिख रहा यहाँ है, पर लेकिन शूटिंग इसको स्टार दिख रहा है आपको। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन? ये शूटिंग स्टार तो खैर देखो अलग इसको है, इसके अंदर विक डिफरेंशिएट, बहुत लंबी है, लेकिन मैं जहां इसका पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएट इस तरह करना है कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर आपको चार्ट के ऊपर के साइड में यानी अप ट्रेंड में दिखता है, ठीक है, अप ट्रेंड में यानी ऊपर के साइड में दिखता है कोई भी चार्ट के, जैसा कि अभी ये मिर्जा का चार्ट है ना। अभी मैं इसको ही जाके ऊपर चेक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसा देखना है। तो अभी स्टॉक किधर है? यहाँ पर है ना, ये लेवल पर है जी कौन? हाँ, अगर यहाँ पर अगर हमको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा और वो रेड कलर में दिखेगा, रेड कलर में यानी देखो इस तरीके का दिख रहा है ये। लेकिन भाई ये डोजी भी दिख रहा है ना यहाँ पे, आपका नीचे देखोगे तो विक जो है वो बॉडी के आगे भी गई हुई है, तो अब इसको लेकिन बहुत छोटा है, मैं वही कहता हूँ ना कि अगर यहाँ पर परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, नीचे विग नहीं चाहिए है ना, बट यहाँ पर छोटी सी है। अगर ये लेस देन 50 पैसे की है और स्टॉक भी छोटा सा है, स्टॉक बड़ा है और छोटी सी विग है, तो नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन हम कैसा करते हैं कि यहाँ पे विग नहीं चाहिए। अगर विग रहेगी ना तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार नहीं कहेंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? वही तरह कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, वैसे अगर विक नहीं रहा तो उसको शूटिंग उसको इन्वर्टेड है, उसका हैमर कहना चाहिए, लेकिन फिर हैमर के अंदर बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए उसकी? विक कितनी, विक हैमर, टू बॉडी हाँ, रेशियो क्या होना चाहिए? हैमर बॉडी के डबल चाहिए विग। बॉडी के डबल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉडी के डबल। ठीक है, मैं यहाँ पर हैमर का डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख देता हूँ। बॉडी, ठीक है, तो जितनी वीक रहेगी उसके बॉडी इंटू 2 कर देंगे इसको। ये आप कहीं पे भी जाके मतलब पढ़ेंगे ना तो आपको इसी तरीके की डेफिनेशन दिखेगी कि बॉडी के डबल अगर वीक रहेगी तो वो हैमर है। ठीक है, और अगर यही हैमर इसको अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है और वो ग्रीन कलर का है और अगर चार्ट के बॉटम में है, एक ही डिफरेंस याद रखना है हमको कि अगर इन्वर्टेड हैमर जब भी बनेगा ना तो हम इन्वर्टेड हैमर उसको इन्वर्टेड हैमर तभी कहेंगे जब वो चार्ट के बॉटम में रहेगा, बॉटम में या बीच में। यानी जी आफ्ताब भाई बोलिए ना। को फोर्ज में लगा के दिखा दीजिए, परफेक्ट एग्जांपल है, भाई को समझ में आ जाएगा तुरंत। को फोर्ज वीकली चार्ट। ओके, कॉफोर्ज ओपन कर रहे हैं हम और इसको वीकली लगा दिया है। तो देखो हमारे पास ना यहाँ पर एक टॉप में बना है इन्वर्टेड हैमर भी कहेंगे हम इसको, बट यहाँ पर ना क्या है, छोटा सा क्या है ना नीचे के साइड में विग है, तो इस यहाँ पर हमारा कन्विक्शन नहीं रहेगा है ना। यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ ऊपर धकेलने की कोशिश की गई थी, यानी यहाँ पर थोड़े कुछ बायर्स प्रेजेंट है ना। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं ना कि बॉडी के कुछ डबल साइज में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों भी तरफ ना विग देखने को मिल रही है हमको। तो इस तरीके का पैटर्न हमको दिखेगा, तो ये हम कहेंगे कि ये शूटिंग स्टार वाला पैटर्न है। शूटिंग स्टार हमको चार्ट के ऊपर ही दिख रहा है ना, तो ये इन्वर्टेड हमको हैमर अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है तो हम उसको शूटिंग स्टार कहेंगे।
और अगर यही पैटर्न हमको बॉटम में दिख रहा है, किधर इधर देखते हैं हम कुछ मिलता है क्या। देखो सेम पैटर्न इधर दिख रहा है ना, तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे ना। कैंडल दिखने में सेम रहेगी बट उसके पोजीशन के ऊपर उसको हम नाम दे रहे हैं। क्लियर है? उसकी जगह कहां पर है उसके ऊपर हम नाम दे रहे हैं उसको। हाँ वसीम भाई, जी शादाब भाई। इसमें एक चीज ऐड करूं मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसमें जो है हैमर और इन्वर्टेड हैमर को, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि उनको सपोर्ट पे ढूंढना है। करेक्ट। सपोर्ट पे ढूंढना है हमको। और जो है हैमर अगर हमको रेजिस्टेंस पे मिलता है वो हैंगिंग मैन हो जाता है, वही चीज ऊपर मिलता है तो। माशाल्लाह। और ये बहुत इन्वर्टेड हैमर ऊपर मिल जाता है तो शूटिंग स्टार। वही चीज अगर ऊपर मिल गई रेजिस्टेंस पे, मतलब ऊपर के साइड, चार्ट के ऊपर के साइड मिल गई, तो वो हो जाएगा जो है शूटिंग स्टार हो जाएगा। और जो है हैंगिंग मैन, उसका बेरिश साइन होता है कि अभी बेरिश रन स्टार्ट होने वाला है, बहुत उसकी ही अलामत मतलब रहती है। आसानी से शादाब भाई ने बताया माशाल्लाह यहाँ पे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अगर हमको सपोर्ट पे दिख रहा है तो हम उसको इन्वर्टेड हैमर या हैमर कहेंगे, और अगर वो हमको रेजिस्टेंस में मिल रहा है तो हम उसको शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कहेंगे। सिंपल है ना शादाब भाई, ऐसी ना। शेख साहब परफेक्ट एग्जांपल है। और अभी जो एक जो साथी बोल रहे थे ना, उनको समझ में नहीं आया वसीम भाई जी। तो उसमें एक उसमें ये है कि कंफ्यूजन हो रहा है हमारे को कि वो डोजी कैंडल है कि ये हमारा हैमर इन्वर्टेड हैमर है। तो इसमें ये है कि विक हैमर और इन्वर्टेड हैमर में भी विक कंसीडर करी जाएगी, लेकिन जो पूरा तुम्हारा बॉडी का और विक का लेंथ है ना, सिर्फ 5% होना चाहिए डाउन विक। हैमर के अंदर जो है हैमर के ऊपर जो इन्वर्टेड विक हैमर की मतलब जो डाउन विक रहती है। हाँ, कंफ्यूजन इससे आपको नहीं होगा। इसको आप याद रखिए कि जो हैमर के अंदर ऊपर की तरफ की जो विक रहेगी ना, वो टोटल जो हमारा लेंथ है उसका सिर्फ 5% रहना चाहिए, मतलब बहुत छोटा सा विक। और इन्वर्टेड हैमर के अंदर जो है नीचे जो विक रहेगी सिर्फ 5% रहेगी। और जो हमारी बॉडी रहेगी ना, वो बॉडी हमारी 20 to 25% रहेगी, तो उसको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कहा जाएगा। अगर उससे छोटी बॉडी रहेगी तो उसको जो है डोजी कहा जाएगा। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप विप को माप लो, मतलब कोई स्केल से तो मापना नहीं है हमें, हमको सिर्फ जो है आंखों से देखना है। 20 से 25% की अगर बॉडी है, वो अगर ऊपर की तरफ है तो वो जो है हैमर बन जाएगा, नीचे की तरफ है तो वो जो है इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। तो बॉडी को हमको ढूंढना है 20 से 25%, और 20 to 25% से बॉडी कम है और विक की लेंथ ज्यादा है, तो फिर उसको डोजी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक तो है, सर कंटिन्यू फिर करो। इसको क्या बोलेंगे, ये जो बेलन वाला जो शेप आ रहा है ये यहाँ पे जुलाई के ऊपर जो दो बेलन टाइप जो आ रहे हैं, जी जी जी, किसको राइट बताइए ना। राइट में, हाँ हाँ बराबर। ये जो एक ब्लू और रेड वाला जो बना है ऊपर वाला, इसके बाजू वाला, हाँ 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 ये वाला, नहीं इसके ऊपर वाला। चलो चलो सबको लिखने बैठना बाद में क्या चंगा उसके बना या ये दोनों जो बने हैं इसको अपन फिर क्या कंसीडर करें। भाई ये नॉर्मल कैंडल लगातार इसको आंसर कर गिना रहे हैं जाए आप? इसको, है ना। जी हाँ जी हाँ, यही जो आपने जो मार्क किया ना अभी, हाँ जी। तो नॉर्मल कैंडल ही अपन फिर ट्रीट करेंगे या क्या ट्रीट करें इसको। नहीं नहीं, इसका तो हम अभी ना, इसको हम मतलब ये बच्चे को नाम दिया नहीं है हमने अभी तक। अच्छा, बेलन का नाम है। हाँ हाँ, मतलब ये जो कैंडल है ना, इसको हमने भी नाम दिया नहीं है। ये जो मिलके ना, ये देखो अभी हम अगर आगे डबल कैंडल में जाएंगे ना, तो ये दो कैंडल मिलके एक नाम बनता है, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, है ना। वो एडवांस ग्रीन, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कहा जाता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, जो नए बंदे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी एक नाम है, उसको हम आगे देखेंगे क्या नाम है। तो अभी तक हमने जो सिंगल पैटर्न के देखे कैंडल्स, जो यहाँ पर देखे हमने, हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारुबुजु, वापस हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनवर्टेड हैमर, ठीक है, और बचा था हैंगिंग मैन, ठीक है। ये सारे मतलब सिंगल वाले हैं, है ना। तो हैमर की डेफिनेशन देखी थी, और
हमने ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने देखा था ये नीचे वाली जो विग है ये 5% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, है ना। और इसमें किसी का कुछ कंफ्यूजन है इसमें? जो इसमें आपने मार्क किया ना वसीम भाई, जी उसके बाद देखो एक रेड कैंडल है, जी उसके बाद की जो कैंडल है उसको डोजी कहेंगे हम। रेड कैंडल की जो बाजू वाली जो बनी है उसको डोजी कहेंगे। ये बता दो इनको एरो से। एक मिनट, हाँ मैं इसको इधर ले लेता हूँ। ये वाला एरो हम उठा के इधर अगर ले लेते हैं ना, ये वाली कैंडल पे है ना, ये वाली कैंडल पे, ये वाली है ना। ठीक है जी जी आफ्ताब भाई। ये जो साथ भाई को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने एक पिक्चर भी ग्रुप में डाली थी हैमर को लेके। आई होप इन्होंने पढ़ी होगी तो पूरा पिक्चर इनका क्लियर हो गया, या फिर अभी जाकर पढ़ लिया, मैं रीसेंड कर दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। अपन ज्यादा ना इसको स्ट्रेस नहीं करते क्योंकि जो नए बंदे हैं ना वो कंफ्यूज ना हो, उनको बेसिक बेसिक समझ में आ जाए, है ना। जी जी जी। चले आगे। किसी का कुछ कंफ्यूजन है अभी है यहाँ तक का? लिखो इनसाइड बार है वो एक टाइम फ्रेम शूटिंग स्टार के बाद बढ़ेगा। ठीक ठीक है चलो, है ना। सिंगल वाला कंप्लीट क्लियर। ये शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन दोनों सेम है ना? देखो आप सलमान भाई, अभी आपको मैं एक हैंगिंग मैन बता देता हूँ। शूटिंग स्टार समझ लिया आपने, रेजिस्टेंस पे बनेगा, ऊपर के साइड में बनेगा, है ना। क्या दिख रहा है आपको हैंगिंग मैन में? हैमर ही दिख रहा है बराबर? हाँ दिख रहा है हैमर। हाँ हाँ मेरे दिख तो रहा हम है। क्या कह रहे हैं कि हैमर अगर सपोर्ट पे बनता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर सपोर्ट पे बनता है तो उसको हम हैमर कहते हैं। और इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको रेजिस्टेंस पे दिखता है तो हम उसको क्या कहेंगे? हैंगिंग मैन। वापस वापस देखो सपोर्ट नामों सपोर्ट में इतना, सपोर्ट बोले तो नीचे का और रेजिस्टेंस बोले तो ऊपर का पार्ट। देखो हाँ मतलब अभी स्टॉक किधर है? इधर इधर ऊपर के साइड, ठीक है। हाँ ये रेजिस्टेंस हो गया, ये नीचे के साइड में उसका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट यानी इस लाइन को टच बहुत बार किया है और यहाँ से फिर ऊपर निकल गया है, इसके नीचे नहीं गिर रहा था वो, और यहाँ पर भी आके बार बार टच कर करके वो नीचे आ रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है ना। तो ये रेजिस्टेंस बन गया उस टॉप का। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये सपोर्ट और ये कैसा खींचने का वो भी जरा बता देना एक बार। चलो ये अपना वो आज वो लेक्चर नहीं है सलमान भाई अनफॉर्चुनेटली, और हम डाइवर्ट ना हो जाए इसलिए मैं वो चीज में ज्यादा पर फोकस नहीं करूंगा, है ना। चलेंगे 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 इंशाल्लाह। ठीक है, तो हाँ सिंगल हाँ पैटर्न वाले कैंडल स्टिक कंप्लीट हो गए हमारे। नामों में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए, बस इतना समझिए कि अगर सपोर्ट पे बनता है और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखता है तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस में इस तरीके का कुछ दिखता है स्ट्रक्चर हमको तो समझिए कि वहां से स्टॉक नीचे जाएगा। सपोर्ट पे जो बनेगा उसको हम हैमर कहेंगे, रेजिस्टेंस में बनने वाले को हैंगिंग मैन कहेंगे। समझ गया। काम काम दोनों का एक ही है कि जो ट्रेन को है ना रिवर्स कर देते हैं। हाँ रिवर्सल वाले है ये दोनों भी क्या है? रिवर्सल वाले स्टॉक, रिवर्सल वाले कैंडल है। रिवर्स किधर भी हो सकती तो हम है क्या कंसीडर करेंगे जी। कि प्राइस ऊपर डोजी डोजी जब बनेगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे? प्राइस ऊपर तो जाएगा डोजी नीचे जाएगा किधर क्या बनेगी? तो मतलब हाँ डोजी मतलब कहाँ पर बनेगी लेकिन? नहीं मतलब डोजी जब बनेगी कि डोजी कैंडल होगी तो हम उसको क्या समझेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा इंडिसीजन, नीचे वहां पर जाएगा? कोई डिसीजन नहीं हुआ है, दोनों के बीच में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो डोजी को ना हम अकेले को नहीं देखते, डोजी की पहली वाली और उसकी नेक्स्ट वाली ये दोनों कैंडल को मिलाकर हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है। अकेली डोजी को देख के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जिस तरह की यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक डोजी दिख रही है आपको 26 में के ऊपर। जी जी तो ये यहाँ से स्टॉक नीचे गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ पर डोजी बन गई, तो हम इस डोजी को लेकर डिसीजन नहीं ले सकते। डोजी के बाद क्या बनी है? ग्रीन कैंडल बनी है और अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी है। तो अब ये जो पैटर्न बना है तो इसको इसको लेके हम डिसीजन ले सकते हैं।
ये पैटर्न का नाम है, मैं अभी वो नाम नहीं बताऊंगा ताकि और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये तीनों को मिलकर एक पैटर्न का नाम है, लेकिन ये इस तरह का पैटर्न बनता है। डोजी के बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक वहां से ऊपर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ठीक है शेख साहब, कंटिन्यू करिए। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, डोजी हमको अगर सपोर्ट पे बनती है तो वो बुलिश सिग्नल हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और एकदम से एक लेवल पे आके रुक गया, है ना। उसको हम समझ सकते हैं कि वो अभी वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। वहां पर हम नजर रखेंगे उस स्टॉक के ऊपर, और उस स्टॉक के बाद की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग तक हम वेट करेंगे, और उसकी क्लोजिंग के बाद जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसको देखकर हम डिसीजन लेंगे। देखो आज हमारे जो कैंडल्स बने हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल के टाइप के कैंडल हमने पढ़े, हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारुबुजु, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। तो आज फर्स्ट टाइम जो बंदा यहाँ पर शेयर मार्केट सीखने के लिए आया है, जिसको कुछ भी नहीं पता, और आज ये फर्स्ट टाइम देख रहा है ये सारी चीजें, उसको नो डाउट ये थोड़ा सर के ऊपर से जाने वाला है। लेकिन जो बंदों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 क्लासेस की है और वो माशाल्लाह काफी टाइम से मार्केट में भी है, तो वो लोगों को आज के कंसेप्ट में मजा आया होगा और सीखने मिला होगा, और कुछ कंफ्यूजन थे तो वो भी क्लियर हुए होंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो नया बंदा है वो क्या करेगा, ये नाम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारुबुजु, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल पे जाके सर्च करो जिस तरह हमने आज लेक्चर में सर्च किया है, और ये चीजें आप कोई स्टॉक के अंदर जाके चेक करो कैसी दिखती है, कहाँ पर दिखती है। और ये चीज जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार आप देखेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक 11:09 हो रहे हैं और काफी वक्त हो चुका है, और फिर अभी कुछ 10-12 लोग भी लेफ्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हम रुकना चाहिए। हम जो है यहाँ पर लोगों के अंदर सीखने का एहसास पैदा कर रहे हैं। जी देखो क्या होता है, अभी माशाल्लाह सलमान भाई ने बहुत अच्छी कमेंट ऐड की कि अभी हम देखते हैं ना मार्केट में कि कोई भी मतलब पूछा जाता है कि सर ये बाय करे क्या इसको सेल करे, सर क्या करे, कोई टिप दो, कोई कॉल दो, है ना। तो कॉल के ऊपर, टिप के ऊपर हमारा ज्यादा ये रुझान ना होवे, और हमारा रुझान समझ कर, सीख कर करने में होवे, ये मेरी कोशिश है। और हम सबकी मतलब यही रहना चाहिए, एक स्पिरिट यही रहना चाहिए हम सबका, कि हम सीख कर समझ कर करने वाले बन जाए। तो देखो आप पहले ना जमाने में कोई बताता नहीं था, और अपनी कम्युनिटी में यही प्रॉब्लम है कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा पीछे रखा गया है ये सब चीजों में। तो अब ये मौका मिल रहा है ना, लोग सामने आके बता रहे हैं, आपके लिए टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, है ना। तो आप भी उसको थोड़ा सा इफेक्टिवली उसका इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल क्या है कि जिस तरह आपको पढ़ाया गया है उसके ऊपर थोड़ी मेहनत की जाए, उसको खुद से भी समझने की कोशिश की जाए। मैं देखो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैं भी आपके जैसा ही एक सीखने वाला लर्नर हूँ, ना कोई मास्टर हूँ शेयर मार्केट का, ठीक है, बस आपके जैसा ही एक छोटा मोटा लर्नर हूँ। बट मेरे अंदर एक चीज, एक नियत रहती है, एक मेरी तड़प रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, और जितना ज्यादा हम ज्यादा सीखेंगे ना मार्केट में, तो उतना हम ट्रेडिंग के अंदर हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। तो हम खुद के भरोसे के ऊपर जाके हम सोचेंगे कि ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना है ना। जैसा एक कॉफॉर्ज आज इधर है, कहाँ पर है, ये लेवल पे है, तो इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मीटिंग के अंदर काफी लोग ऐसे हैं, सिर्फ ये चार्ट को देखकर, ज्यादा उसमें डीप नहीं जाएंगे, बट इतने चार्ट को देखकर बोलेंगे कि यहाँ से ये चार्ट अभी ऊपर जाने वाला है ना। आफ्ताब भाई, इरफान भाई, शादाब भाई, है ना। ये चार्ट हमको क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। ये कैसे होगा, हम अगर उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके अंदर ध्यान देंगे, है ना, तो ये चीजें आसान होगी, है ना। फिर बाद में उसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स हम ढूंढने वाले बन जाए। अभी पहले हम कैंडल पढ़ेंगे ना, तो कैंडल क्या है, कैंडल बताएंगे इनको, प्राइस एक्शन, बहुत बार सुना होगा आपने, प्राइस एक्शन। तो कैंडल के जरिए से हम प्राइस एक्शन ढूंढते हैं। इधर देखो मैंने यहाँ पर मार्क किया था एक,
ये कुछ इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, बट इसके नीचे की साइड में विग बड़ी है, ठीक है, ये विग बड़ी है और उसके बाद में एक छोटी कैंडल भी बनी थी इधर, वो परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बनी थी और वहां से स्टॉक देखो किस तरह क्रैश किया था नीचे तक। तो आपको दिखने लग जाएगा चार्ट के अंदर धीरे धीरे आराम आराम से ये सब चीजें दिखने लग जाएगी, है ना। ये कब होगा, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते चलेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। तो कोशिश करें कि सब लोग सीखने की कोशिश करें और थोड़ा वक्त दें। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसको मुश्किल बना के बताया गया है कि बस किसी के ना कहने पर सुनने पर ट्रेड लिया हमने और उसके अंदर कूद गए और लॉस हुआ और फिर शेयर मार्केट को बड़ा क्या बुरा कहकर वो निकल गए मार्केट से, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की, कुछ मेहनत नहीं की और उसका मतलब रिजल्ट ये आया कि वो उसके अंदर से मार्केट में उनको हरा दिया। तो अपनी कोशिश यही है भाई लोग कि हमको थोड़ा सीख कर समझ कर करना है। तो आज हमने सिंगल कैंडल्स पढ़े हैं, डबल और ट्रिपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और उसके बाद जब हमारी कैंडल स्टिक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो कैंडल स्टिक के बाद में हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, पैटर्न्स क्या रहते हैं, है ना। धीरे 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 इंशाल्लाह सब चीजें करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास कब होगी ये भी मैं बता देता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को होगी। इन बिटवीन अगर कभी होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। मैं भी जॉब पे हूँ तो मेरे को भी मेरी प्रायोरिटीज और भी है, तो वो सब को मुझे पूरा करते हुए मुझे यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किसी का कुछ जी बोलो शेख साहब आपका इंट्रोडक्शन तो करा दो। सबसे पहले जज़ाकल्लाह खैर, आप इतना वक्त दिया। हम लोग दूसरे ग्रुप से आए, आपका नाम सुन के नाम में ही दम लग रहा है शेख साहब। अरे नहीं नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, वो तो बस आइडेंटिटी है कि पहले लोग थोड़ा पहचान लें। आइडेंटिटी ऑफ शेख साहब, वसीम शेख नाम है, राइट? जी मेरा नाम वसीम शेख है, ठीक है, बाकी सब लोग मुझे शेख साहब नाम से ही पहचानते हैं। और यही मेरा इंट्रोडक्शन है, और कुछ क्या इंट्रोडक्शन चाहिए बताइए। शेखुलोजी का क्या है? शेखुलोजी मेरा निकनेम शेखो है, ठीक है, मेरा निकनेम शेखो है, SHIKHOO निकनेम है ना, पेट नेम जो रहता है ना, वो निकनेम मेरा शेखो है। और जो अपनी मतलब टाइप ऑफ थिंकिंग है ना, तो उसको मैं मेरी मतलब थिंकिंग जो है उसको मैं शेखोलॉजी से डिफाइन करता हूँ, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी जज़ाकल्लाह आप सभी का ज्वाइन होने का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे को हो, इन बिटवीन अगर होती है तो मैं इन्फॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। Someone saying अस्सलाम वालेकुम। चलो फिर, है ना भाई लोग, हम आज की क्लास एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डबल कैंडल स्टिक